गाइज, अपने पैसे को इन्वेस्ट मत कीजिए. होल्ड ऑन गाइज, at least give me a chance to explain myself. Firstly, I would like to wish you a belated happy Diwali to you and your loved ones, and मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का दिवाली बहुत ही अच्छा गया होगा. तो गाइज, दिवाली के इस शुभ अवसर पे मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ लेट्स टॉक मनी सीरीज़ के सेकंड वीडियो में. एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बट बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर, विच आई एम प्रिटी श्योर मोस्ट ऑफ यू पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ. बट ये अगर आप फॉलो करोगे गाइज, इट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर जर्नी टुवर्ड्स अटेनिंग फाइनेंशियल फ्रीडम गाइज. तो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो गाइज. दोस्तों, आजकल मैंने नोटिस किया है people are becoming more financially literate and knowledgeable than they previously were. They are becoming more aware of their finances, which is a good thing, which is a fabulous thing, and that is how things should be actually. वैसे ही होना चाहिए. But मुझे क्या लगता है दोस्तों कि आधी अधूरी नॉलेज इज़ मोर डेंजरस देन नो नॉलेज एट ऑल. राइट? आजकल सबको इन्वेस्टमेंट्स, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, क्रिप्टो करेंसी एट्सेट्रा इन सब के बारे में तो पता ही है, बट दे फॉरगेट सम की एंड वेरी बेसिक पॉइंट्स ऑफ इन्वेस्टिंग. तो इसीलिए आज का जो टॉपिक है, डू नॉट इन्वेस्ट योर मनी. ठीक है, बट इसमें आई जस्ट वांट टू ऐड वन मोर वर्ड टू दिस स्टेटमेंट. डू नॉट इन्वेस्ट योर मनी अंटिल ... गाइस, देयर इज अ सर्टेन ऑर्डर इन विच थिंग्स आर डन. राइट? आप ब्रेकफास्ट से पहले आप लंच नहीं करते हो. राइट? इट्स क्वाइट ऑब्वियस. सिमिलरली हर एक चीज़ में एक ऑर्डर होता है जिस ऑर्डर में चीज़ें करते हैं. राइट? अभी आपने हमेशा सबसे सुना ही होगा कि इन्वेस्ट करिए टू ग्रो योर वेल्थ. राइट? एंड देयर आर मल्टीपल कैलकुलेटर्स अवेलेबल ऑनलाइन जो आपको दिखाता है कि अगर आप सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, एज्यूमिंग अ मिनिमलिस्टिक रेट ऑफ रिटर्न, अगर इन्वेस्टेड रखते हो तो आपका वेल्थ कैसे ग्रो होगा. And we are all exposed to the world of stock markets, mutual funds through the online brokering platforms nowadays, right? तो इससे क्या होता है, हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं एंड हमको लगता है कि whenever we start earning, बस इन्वेस्ट करते जाओ. राइट? विच इज़ पार्टली करेक्ट, बट देयर आर एडिशनल पॉइंटर्स टू दैट. राइट? तो इन्वेस्टमेंट का एक की पॉइंट जो हम भूल जाते हैं इज़ दैट इन्वेस्टमेंट एक दो दिन के लिए नहीं होता है. अगर आपको कंपाउंड इफेक्ट जिसको बोलते हैं, कंपाउंड इफेक्ट का अगर आपको बेनिफिट्स उठाना है तो देयर इज अ मिनिमम ऑफ 5 to 6 years दैट यू नीड टू वेट. वो आपको मनी इन्वेस्टेड रखना है. तो अगर आप आपके पैसे को एक जगह पे पार्क कर रहे हो फॉर अ फेयरली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो बिफोर स्टार्टिंग इन्वेस्टिंग यू एक्चुअली नीड टू मेक श्योर दैट आपको कुछ चीज़ें ऐसे करनी है ताकि आपके लाइफ में जितना भी बुरा सिचुएशन आ जाए, आपको उस इन्वेस्टेड कॉर्पस को हाथ लगाने का नीड भी ना पड़े. राइट? तो यही एक दो पॉइंटर्स है जो हम मिस कर जाते हैं बिफोर वी स्टार्ट इन्वेस्टिंग. तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले हमको क्या करना चाहिए, एंड अगर हम वो सारे चीज़ें अभी तक हमने नहीं किया है तो वी शुड नॉट इन्वेस्ट आवर मनी. तो गाइज, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड गेट फॉर योर सेल्फ, स्पेशली अगर आप आपके फैमिली के लिए सोल ब्रेड अर्नर हो, इज़ अ टर्म लाइफ इंश्योरेंस. तो गाइज, बिफोर डिस्कसिंग इन डेप्थ अबाउट टर्म लाइफ इंश्योरेंस, मैं एक चीज़ एक्सप्लिसिटली आप लोगों को मेंशन करना चाहता हूँ दैट देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस. ठीक है? देयर आर एंडोमेंट प्लान्स, फिर आता है आपका मनी बैक प्लान्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा. बट गाइज, मोस्ट ऑफ दिस प्लान्स दे आर गिमिकी. इनमें प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा होता है एंड द रेट ऑफ रिटर्न इफ़ यू कैलकुलेट इट प्रॉपरली इज़ वेरी लेस, एंड द रिटर्न विच यू आर गेटिंग एट द एंड ऑफ योर टेन्योर वो बहुत ही कम है. इट डजेंट मेक एनी सेंस. तो इसीलिए आई एम सजेस्टिंग दैट यू गेट अ टर्म लाइफ इंश्योरेंस. अभी टर्म लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, इसमें आपको कुछ पैसा वापस नहीं मिलता है. इट इज़ नॉट अ मनी बैक प्लान. तो इसमें क्या होता है, टर्म लाइफ इंश्योरेंस में होता है कि आप हर महीने एक बहुत ही कम प्रीमियम देते हो फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स. अगर सपोज पर्सनली स्पीकिंग, मैंने एक अपने 60 ईयर्स तक का एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस मैंने लिया हुआ है. तो क्या है, जब तक मैं 60 का नहीं हो जाता हूँ, हर महीने आई विल पे अ सर्टेन प्रीमियम. आई विल नॉट disclose the exact amount, but it is between 1000 and 1500 per month, which I feel is very 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 less. अगर आप एक दिन रेस्टोरेंट में जाते हो, आप इससे ज़्यादा स्पेंड कर लेते हो. ठीक है?
तो इससे क्या होता है, ये आपके फैमिली को सेफ्टी कैसे इंश्योर करता है। सपोज 60 तक अगर मेरा कोई नेचुरल डेथ या कुछ भी हो गया, अगर मेरा डेथ हो गया एंड देयर आर अ सर्टेन क्लॉजेज विच इज़ प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड मैं एक फ्यूचर वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा व्हाट आर द क्लॉजेज एक्सेट्रा। तो मेरे 60 ईयर्स में अगर मेरा डेथ होता है तो माई फैमिली विल गेट एन अमाउंट ऑफ 2 करोड़ रुपीज़, एंड आई होप कि मुझे 60 ईयर्स तक कुछ भी ना हो, एंड आफ्टर 60 मुझे कुछ प्रीमियम भी नहीं देना पड़ेगा, एंड मैं कुछ वापस भी मुझे नहीं मिलेगा। आफ्टर 60 इफ़ आई डाई, माई फैमिली वोंट गेट एनीथिंग, बिकॉज देखिए एक कॉन्सेप्ट ये है कि 60 तक आई एम एज्यूमिंग दैट मैं लाइफ में सेटल हो जाऊंगा अच्छी तरीके से, उस टाइम मेरे फैमिली के पास वैसे ही पैसा रहेगा। बट बिफोर दैट सपोज इन नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स अगर मुझे कुछ हो गया, ऑल्दो आई एम नॉट द सोल ब्रेड अर्नर फॉर माई फैमिली, देयर इज माई फादर एंड आई एम अनमैरिड, बट स्टिल तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली ये इंश्योर करता है कि आपके बाद आपके जो चाहने वाले हैं उनको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा मनी वाइज। एंड गाइस टर्म लाइफ इंश्योरेंस का ये बेनिफिट है क्योंकि दिस इज़ नॉट अ मनी बैक प्लान, एंड इसका प्रीमियम बहुत कम रहता है, एंड द अर्लियर यू स्टार्ट आपका प्रीमियम और भी कम रहेगा, एंड थ्रू आउट आपका जो पॉलिसी का पीरियड है आपको वो सेम ही प्रीमियम देते रहना होगा हर महीने, राइट। तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि जितना जल्दी हो पाए आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लीजिए, ताकि आपका प्रीमियम एज लो एज पॉसिबल रहे, एंड आपको जितने भी सालों का आप पॉलिसी लेंगे उतने सालों तक आपको वो सेम अमाउंट ऑफ प्रीमियम हर महीने देना पड़ेगा। गाइस आप लोगों ने वो पैराफ्रेज तो सुना ही होगा दैट अ मिडिल क्लास इज़ ओनली अ हॉस्पिटल बिल अवे फ्रॉम बीइंग पुअर, एंड ये मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही एक फैक्चुअल स्टेटमेंट है, बिकॉज आजकल जो मेडिकल एक्सपेंसेस है मतलब वो इतना बढ़ गए हैं, खुदा ना खास्ता अगर आपके चाहने वालों में से किसी को भी अगर हॉस्पिटलाइज करना पड़ा तो बहुत मतलब पैसा कैसे निकल जाएगा आपको समझ में भी नहीं आएगा। एंड एज आई सेड इनिशियली, इन्वेस्टमेंट इज़ ऑल अबाउट कि आप अपने पैसे को कितना टाइम दे रहे हो टू स्टे इन्वेस्टेड इन द मार्केट और एनीवेयर वेर यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी। तो क्या फ़ायदा हुआ अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया एंड खुदा ना खास्ता आपके फैमिली में किसी को भी हॉस्पिटलाइज करना पड़ा है, तो एंड आप फिर से वहाँ से आप पैसा निकाल रहे हो, आपने जहाँ पर भी इन्वेस्ट किया आप वहाँ से पैसा विड्रॉ करके आप हॉस्पिटल बिल आप दे रहे हो, बिकॉज उस सिचुएशन में टू बी वेरी ऑनेस्ट वो ध्यान में नहीं रहता है कि हमको अपने पैसे को यहाँ पे रखना पड़ेगा या जो भी हो, इन दैट मोमेंट वो अपने दिमाग में नहीं आता है। तो द सेकेंड थिंग गाइज दैट आप लोगों को लेना चाहिए खुद के लिए बिफोर स्टार्टिंग इन्वेस्टिंग इज़ अ हेल्थ इंश्योरेंस फॉर यू, योर स्पाउस एंड योर चिल्ड्रन इफ़ यू हैव एनी, एंड ऑब्वियसली फॉर योर पेरेंट्स, बिकॉज वो तो पेरेंट्स के लिए तो मैंडेटरी है, बिकॉज दे आर उनका उम्र बढ़ रहा है, राइट। उनको अभी कुछ ना कुछ हो ही सकता है खुदा ना खास्ता, तो उनके लिए तो ये मैंडेटरी है। एंड गाइज मेडिकल इंश्योरेंस इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक, उसमें 1000 क्लॉजेज रहते हैं, बहुत इंट्रिकेसीज रहते हैं। देयर इज कोपे टाइप ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस जिसमें आपको भी थोड़ा पैसा देना पड़ता है एंड थोड़ा पैसा इंश्योरेंस कंपनी देता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एंड यू नीड टू बी वेरी केयरफुल बिफोर गेटिंग अ मेडिकल इंश्योरेंस प्लान फॉर यू एंड योर लव्ड वंस, वरना क्या होगा कि आपका एक्सपेक्टेशन ये रहेगा कि पूरा कैशलेस हो जाएगा, बट ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा कि ड्यू टू दिस क्लॉज इन योर मेडिकल इंश्योरेंस प्लान आपको पूरा अमाउंट नहीं मिलेगा। तो आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो रिगार्डिंग मेडिकल इंश्योरेंस प्लान जिसमें आपको मैं पूरा बताऊंगा कि कौन से फैक्टर्स आपको ध्यान में रखना है बिफोर गेटिंग अ मेडिकल इंश्योरेंस प्लान फॉर यू एंड योर फैमिली। एंड अभी फ़िलहाल गाइज बढ़ते हैं अपने थर्ड एंड लास्ट टॉपिक फॉर द डे। सो गाइज द थर्ड एंड द लास्ट थिंग दैट नीड्स टू बी इन प्लेस इससे पहले कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर पाए इज़ एन इमरजेंसी फंड गाइज। सो व्हाट इज़ इमरजेंसी फंड? एज द नेम सजेस्ट, इमरजेंसी फंड एक ऐसा फंड है जिसमें आप थोड़ा पैसा साइड करके रखते हो इन केसेस ऑफ इमरजेंसी। अभी इमरजेंसी कैसे हो सकता है? तो कोविड के टाइम पे इफ़ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ 2020 जब कोविड आया, उस साल क्या हुआ था? द नंबर ऑफ ले ओवर्स वेर इमेंस, बहुतों का नौकरी चला गया था, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इन दिस केस देखिए आपका लाइफ वो तो रुका नहीं रहेगा, राइट। यू नीड टू लीड योर लाइफ,
and if you are the sole bread earner for your family, then all the more you have the need for emergency fund. या फिर कोई आपके फैमिली में कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो गया, या फिर फॉर एनी रीज़न व्हाटसोएवर आपको कोई अर्जेंटली कोई आपको कुछ कैश फ्लो का नीड है, कुछ कैश का नीड है, तो इन दैट केस इमरजेंसी फंड इज़ योर गो टू फंड गाइज। इमरजेंसी फंड के रिगार्डिंग जो मेन गलती जो लोग करते हैं, दे टेंड टू फॉरगेट दैट इमरजेंसी फंड इज़ दैट फंड जिस पे आपको कोई रिटर्न नहीं चाहिए, उस पैसे को आपको बढ़ाना नहीं है। उस पैसे को रखने का मोटिव ये है कि जब भी आपको नीड पड़े इंस्टेंटली वो पैसा आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। मैंने बहुतों को देखा है कि वो इमरजेंसी फंड को भी स्टॉक्स में या फिर म्यूचुअल फंड में या फिर कोई डेट म्यूचुअल फंड उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। बोलते हैं कि डेट म्यूचुअल फंड तो उसमें तो कोई रिस्क नहीं है उतना ज़्यादा, इट इज़ अ डेट म्यूचुअल फंड, तो हमने उसमें रख दिया। बट स्टिल डेट म्यूचुअल फंड में रिस्क नहीं है, बट स्टिल वो रिडीम करने में आपको थोड़ा टाइम लगता है। डेट म्यूचुअल फंड से भी 1-2 दिन का टाइम लगता है। बट इफ़ यू आर कॉलिंग इट योर इमरजेंसी फंड, तो इमरजेंसी क्या 1-2 दिन आपके लिए वेट करेगा? आप लोग ही बताइए। तो गाइज इमरजेंसी फंड एक ऐसा फंड है जिसमें आपको कोई भी रिटर्न नहीं चाहिए। आप उसको अपने बैंक अकाउंट में रख दीजिए या कोई एफडी कर दीजिए, जो आप इंस्टेंटली आपके बैंक के ऐप में जाके आप एफडी को तोड़ सकते हो। या मैं सजेस्ट करता हूँ, जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, मैं बैंक अकाउंट में मैं पड़े रहने देता हूँ इमरजेंसी फंड को। उस पैसे को मुझे ग्रो नहीं करना है, उस पर मुझे 15% या 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ या रिटर्न मुझे नहीं चाहिए। उस पैसे का मोटिव ये है कि खुदा ना खास्ता अगर मुझे कुछ इमरजेंसी कुछ हो गया मेरे फैमिली में या मेरा खुद पर्सनली, तो वो पैसा मेरे लिए अवेलेबल होना चाहिए। तो अभी आपके मन में शायद ये सवाल आ सकता है कि कितना पैसा इमरजेंसी फंड में हम रखें। तो देखिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको अपने मंथली एक्सपेंसेस को ट्रैक करना पड़ेगा। एंड इन एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा दोस्तों, इसमें जो एब्सोल्यूट आपको जो नीड है, जिन चीज़ों या जिन नीड्स के अलावा आप जी नहीं सकते, आपके फैमिली मेम्बर जी नहीं सकते, सिर्फ उन एक्सपेंसेस को, आपका जो मंथली एक्सपेंसेस है वो आपको ट्रैक करना पड़ेगा। सपोज मंथली 20,000 रुपीज़ गोज टुवर्ड्स योर एब्सोल्यूट नीड्स, जिन नीड्स के अलावा आप एंड आपके फैमिली मेम्बर्स मतलब जी नहीं सकते हो। तो अगर 20,000 इज़ द अमाउंट, सपोज उस अमाउंट को आपको इंटू 3 या इंटू 6 करना पड़ेगा। तो बेसिकली 3 से 6 महीने का जो पैसा है वो आपको अपने इमरजेंसी फंड में रखना चाहिए। बट आइडियली आई वुड सजेस्ट कि आप 1 साल तक का अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट में रख दी। तो अगर 3 से 6 महीना या एज आई सेड 12 मंथ्स तक अगर आपके पास कोई जॉब या कोई सोर्स ऑफ इनकम ना रहा फॉर व्हाट्सोएवर रीज़न, आप एंड आपका फैमिली का जो डे टू डे लाइफस्टाइल है, दैट डज नॉट गेट हैम्पर्ड, दैट डज नॉट गेट अफेक्टेड बिकॉज यू आर यूटिलाइजिंग योर इमरजेंसी फंड। एंड इमरजेंसी फंड का पर्पस ही यही होता है। तो दोस्तों, वीडियो क्लोज करने से पहले आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो एंड द 3 थिंग्स दैट वी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो आपको वो पूरा क्लियर हो गया हो। एंड वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा गाइस कि ये जो 3 टॉपिक्स आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया, 1 इमरजेंसी फंड, 2nd इज़ योर मेडिकल लाइफ इंश्योरेंस एंड द 3rd इज़ टर्म लाइफ इंश्योरेंस। तो इन तीनों के बारे में आई विल मेक डेडिकेटेड वीडियोज़ सो दैट मैं और भी इन डेप्थ आप लोगों के साथ डिस्कस कर पाऊँ। एंड आई होप कि जो मैसेज जो मैं पुट थ्रू करना चाहता था थ्रू दिस वीडियो, कि बिफोर यू हैव दीज 3 थिंग्स इन प्लेस, आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट मत कीजिए, बिकॉज फिर उसका कोई पॉइंट नहीं है इन केस देयर सम इमरजेंसी इन योर फैमिली और इन योर ओन पर्सनल लाइफ। तो दोस्तों, मिलते हैं बहुत ही जल्द ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। एंड टिल देन, डू नॉट फॉरगेट टू लुक फॉर फूड फॉर थॉट।